आपके अवचेतन मन की शक्ति, डॉक्टर जोसेफ मर्फी। इस किताब का पठन, रीडिंग चल रहा है, जरूर इसका लाभ ले। ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी के बारे में, डॉक्टर जोसेफ मर्फी सकारात्मक सोच के मुद्दे को उठाने वाले अग्रणी लेखकों में से एक है। इनके द्वारा लिखी गई यह उल्लेखनीय पुस्तक आपके अवचेतन मस्तिष्क की चौंका देने वाली शक्तियों को सही अर्थों में आपके लिए खोल देगी। समय के साथ अर्जित आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता और उत्कृष्ट वैज्ञानिक शोध के साथ समन्वय बैठाते हुए डॉक्टर जोसेफ मर्फी समझाते हैं कि किस प्रकार अवचेतन मस्तिष्क हर उस कार्य को प्रभावित करता है जिसे आप करते हैं, और किस प्रकार अवचेतन मस्तिष्क की और उसके अविश्वसनीय शक्ति पर नियंत्रण करना सीखकर आप अपने दैनिक जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। आपको जिस पदोन्नति की आकांक्षा थी और आप स्वयं को जिस प्रकार की प्रगति के साथ योग्य समझते थे, उससे लेकर अपने भय और बुरी आदतों पर काबू पाने और सांसारिक संबंधों को प्रगाढ़ करने तक, यानी सब कुछ आपके लिए आपके अवचेतन मन की शक्ति प्रसन्नता, सफलता, समृद्धि और शांति की दुनिया खोलेगी। यह आपकी सोच और विश्वास को बदलते हुए आपकी दुनिया बदल देगी। तो चलिए, आपके अवचेतन मन की इस पुस्तक का पठन करेंगे, जिसका लाभ आप ले रहे हैं। किताब में इसका पीडीएफ भी उपलब्ध है, तो इंटरनेट से आप पीडीएफ ले सकते हैं। आपके अवचेतन मन की शक्ति, जोसेफ मर्फी। इनके बारे में कुछ जानकारी हम पढ़ रहे हैं। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का जन्म आयरलैंड में हुआ और बाद में अमेरिका में बस गए। मनोवैज्ञानिक में पीएचडी करने के बाद डॉक्टर मर्फी ने अपना अधिकांश जीवन पूर्वी धर्मों के अध्ययन में बिताया। शोध के सिलसिले में वे कई साल तक भारत में भी रहे। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का कई वर्षों तक अध्ययन करने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि पूरी सृष्टि में एक विराट शक्ति व्याप्त है, और वो शक्ति हमारे भीतर है, हमारे अवचेतन मन की शक्ति। डॉक्टर जोसेफ मर्फी पर न्यू थॉट सिद्धांतों का भी काफी प्रभाव पड़ा, जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका में लोकप्रिय हुए थे। न्यू थॉट मुहिम का मानना था कि ईश्वर या अनंत प्रज्ञा सर्वोच्च, सर्वव्यापी और अजर अमर है। हर व्यक्ति के भीतर दैवीय अंश है और सभी लोग मूलतः आध्यात्मिक है। सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धांत यह है कि एक दूसरे से बिना शर्त प्रेम किया जाए। न्यू थॉट सिद्धांतों की मान्यता थी कि हर प्रकार की बीमारी मस्तिष्क में उत्पन्न होती है, सही सोच से उपचार संभव है। मार्फी से उनकी जीवन परिचय लिखने के लिए कई बार अनुरोध किया गया, लेकिन उन्होंने हर बार यही कहा कि उनका जीवन उनकी पुस्तकों में पाया जाता है। उन्होंने 30 से अधिक पुस्तकें लिखी है, जिनमें द अमेजिंग लॉज ऑफ कॉस्मिक माइंड, सीक्रेट्स ऑफ द आई चिंग, द मिरेकल ऑफ माइंड डायनामिक्स, योर इन्फिनिट पावर टू बी रिच और द कॉस्मिक पावर विद इन यू शामिल है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति, उनके सबसे लोकप्रिय किताब है। चलिए, अभी एक एक चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं। एक एक चैप्टर के साथ हम आगे जाने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1, शायद प्रस्तावना है, पहले प्रस्तावना पढ़े। इस ये पुस्तक आपके जीवन में चमत्कार कैसे कर सकती है। प्रस्तावना, किताब कैसे चमत्कार कर सकती है, इसके बारे में है। मैंने दुनिया भर के सभी तरह के लोगों के जीवन में चमत्कार होते हुए देखे हैं। चमत्कार आपके भी साथ हो सकते हैं, बशर्ते आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू कर दें। यह पुस्तक आपको यह सिखाने के लिए लिखी गई है कि आप अपने अवचेतन मन की शक्ति से अपनी तकदीर खुद कैसे बनाएं। इंसान अपने अवचेतन मन में जैसा सोचता है वैसा ही वो बन जाता है। क्या आप इन सवालों के जवाब जानते हैं? सॉरी, क्या आप इन सवालों के जवाब जानते हैं? एक व्यक्ति दुखी क्यों होता है जबकि दूसरा खुश क्यों होता है? एक व्यक्ति सुखी और समृद्ध क्यों होता है जबकि दूसरा गरीब और दुखी क्यों होता है? एक व्यक्ति भयभीत और तनावग्रस्त क्यों होता है जबकि दूसरा आस्थावान तथा आत्मविश्वासी क्यों होता है? एक व्यक्ति के पास सुंदर आलीशान बंगला क्यों होता है जबकि दूसरा झोपड़ी पट्टी में क्यों रहता है? एक व्यक्ति बहुत सफल क्यों होता है जबकि दूसरा पूरी तरह असफल क्यों होता है? एक वक्ता उत्कृष्ट और असाधारण रूप से लोकप्रिय क्यों होता है जबकि दूसरा औसत और अलोकप्रिय क्यों होता है? एक व्यक्ति अपने काम या पेशे में जीनियस क्यों होता है जबकि दूसरा जिंदगी भर मेहनत करने के बावजूद कुछ हासिल क्यों नहीं कर पाता? एक व्यक्ति तथाकथित असाध्य बीमारी से ठीक हो जाता है क्यों जबकि दूसरा नहीं हो पाता? इतने सारे अच्छे
दयालु और धार्मिक लोग इतनी ज्यादा मानसिक और शारीरिक यातना क्यों झेलते हैं? कई अनैतिक और अधर्मी लोग सफल, समृद्ध और तथा स्वस्थ क्यों होते हैं? एक व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुखमय क्यों होता है, जबकि दूसरे का दुखी और कुंठित क्यों होता है? क्या आपके चेतन और अचेतन मन की कार्यशैली में इन सवालों का कोई जवाब मिल सकता है? निश्चित रूप से मिल सकता है। यह पुस्तक क्यों लिखी गई? यह पुस्तक इसी तरह के बहुत से सवालों के जवाब बताने के गहरी इच्छा के कारण ही मुझे यह पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली। मैंने मस्तिष्क के आधारभूत सच्चाइयों को सरलतम भाषा में समझाने की कोशिश की है। मैं मानता हूँ कि जीवन और मस्तिष्क के मूलभूत तथा आधारभूत नियमों को रोजमर्रा की सरल भाषा में समझाना पूरी तरह संभव है। आप इस पुस्तक में वही भाषा पाएंगे जो अखबारों, पत्र पत्रिकाओं, ऑफिसों और घरों में मिलती है। मैं आपसे इस पुस्तक का अध्ययन करने और इसमें बताई तकनीकों को अमल में लाने का आग्रह करता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा करने पर आप उस चमत्कारी शक्ति को जान जाएंगे जो आपको दुविधा, दुख, उदासी और असफलता के कुचक्र से बाहर निकालेगी। यही यह शक्ति आपको अपनी सच्ची मंजिल पर पहुंचाने का मार्गदर्शन देगी, आपकी समस्या सुलझाएगी, आपको भावनात्मक तथा शारीरिक बीड़ियों से मुक्त करेगी और आपको स्वतंत्रता, खुशी व मानसिक शांति के राजसी मार्ग पर पहुंचा देगी। आपके अवचेतन मन की यह चमत्कारिक शक्ति आपकी हर बीमारी ठीक कर सकती है। यह आपको दोबारा स्वस्थ, उत्साही और शक्तिशाली बना सकती है। जब आपके आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आप डर की कैद से मुक्त हो जाएंगे और ऐसे आनंदमय जीवन का स्वाद चखेंगे जिसे पॉल ने ईश्वर की संतानों की आनंददायक मुक्ति कहा है। चमत्कारी शक्ति कैसे पाए? हमारे लिए अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यह होगा कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए। तब हमें इस पर भरोसा हो जाएगा। कई साल पहले मैंने एक ट्यूमर का इलाज किया, जिसे डॉक्टर की भाषाओं में सरकोमा कहा जाता है। मैंने इलाज अपने अवचेतन मन की उस शक्ति के माध्यम से किया जिसने मेरी शक्ति की रचना की है और जो मेरे सभी महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करती है। उस ट्यूमर को मैंने किस तकनीक से ठीक किया और तकनीक इस पुस्तक में आगे विस्तार से बताई हुई है। मुझे पूरा यकीन है कि इससे दूसरों को भी उस उपचारक शक्ति पर विश्वास हो जाएगा जो हम सभी के अवचेतन मन की गहराई में मौजूद है। एक बुजुर्ग डॉक्टर मित्र की सलाह से मुझे अचानक यह एहसास हुआ कि जब अवचेतन मन के रचनात्मक ज्ञान ने मेरा पूरा शरीर और उसके सभी अंग बनाए हैं, तो ये अपनी बनाई चीज को ठीक क्यों नहीं कर सकता? पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी करता है, ईश्वर उसे ठीक करता है। कारगर प्रार्थना से चमत्कार होते हैं। वैज्ञानिक प्रार्थना मस्तिष्क के चेतन और अवचेतन स्तरों के बीच की ऐसी सामंजस्यपूर्ण पारस्परिक क्रिया है जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य को पाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से निर्देशित किया जाता है। पुस्तक आपके भीतर छिपी अनंत शक्ति के दोहन का वैज्ञानिक तरीका सिखाएगी। यह पुस्तक आपको वह सब कुछ पाने में समर्थ बनाएगी जो आप जीवन में सचमुच चाहते हैं। आप अधिक सुखी, पूर्ण और समृद्ध जीवन चाहते हैं। इस चमत्कारी शक्ति का इस्तेमाल करके अपने रोजमर्रा के जीवन को सुखी बनाएं, अपने काम धंधे की समस्याएं सुलझाएं और पारिवारिक रिश्तों में सद्भाव लाएं। इस पुस्तक को बार बार पढ़ें। इसमें आपको जानकारी मिलेगी कि यह अद्भुत शक्ति कैसे काम करती है और आप अपने भीतर छिपी प्रेरणा तथा बुद्धिमानी को सामने कैसे ला सकते हैं। अवचेतन मन को प्रभावित करने की आसान तकनीकें सीख ले। अपनी शक्ति के अनंत भंडार का दोहन करने का नया वैज्ञानिक तरीका अपनाएं। यह पुस्तक को ध्यान, ईमानदारी और प्रेम से पढ़े। विश्वास रखिए कि यह आपके आश्चर्यजनक मदद कर सकती है। हो सकता है, और मेरा मानना है ऐसा ही होगा, यह आपके जीवन का निर्णायक मोड़ साबित हो। हर व्यक्ति प्रार्थना करता है। क्या आप जानते हैं कारगर प्रार्थना कैसे की जाती है? कितने लंबे समय से आपने नियमित रूप प्रार्थना करना छोड़ दिया है? अक्सर खतरे या मुसीबत, बीमारी या मौत के करीब आने पर आपातकालीन की स्थिति में प्रार्थनाएं मुंह से निकलती है। रोजमर्रा की खबरों पर एक नजर डाले। देशवासी किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पीड़ित बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, देशों के बीच शांति के लिए दुआएं मांग रहे हैं, किसी खदान में पानी भर जाने के कारण फंसे खनिकों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बचने के बाद खनिकों ने बताया कि उन्होंने भी बचाव का इंतजार करते समय प्रार्थना की थी। बेशक मुसीबत में प्रार्थना हमेशा मदद करती है, लेकिन प्रार्थना को अपने जीवन का अखंड सृजनात्मक हिस्सा बनाने के लिए हम मुसीबत का इंतजार क्यों करें? प्रार्थना के नाटकीय चमत्कार अखबार के सुर्खियों में छपते रहते हैं, जो इस बात का सबूत है कि प्रार्थना कारगर होती है।
लेकिन प्रार्थना के अन्य प्रकार भी है, जैसे बच्चों की छोटी छोटी प्रार्थनाएं, हर दिन भोजन के वक्त ईश्वर का स्मरण, ईश्वर के साथ संप्रेषण की इच्छा से की गई धार्मिक आराधना। मैंने बहुत समय तक प्रार्थना की विभिन्न विधियों का अध्ययन किया है। मैंने खुद के जीवन में भी इसकी शक्ति महसूस की है। इसके अलावा मैंने कई ऐसे लोगों से के साथ बातचीत और काम किया है जिन्हें प्रार्थना से बहुत लाभ हुआ है। आमतौर पर समस्या ये आ जाती है कि किसी दूसरे को प्रार्थना कैसे सिखाया जाए। मुसीबत में फंसे लोगों के लिए तार्किक ढंग से सोचना, काम करना मुश्किल होता है। उनकी समस्या उन पर हावी हो जाती है और सुनने समझने की क्षमता को कम कर देती है। उन्हें कोई आसान फार्मूला चाहिए जिसका वे पालन कर सके, कोई कारगर तरीका जो सरल लेकिन खास हो। इस पुस्तक की अनूठी विशेषता इस पुस्तक की अनूठी विशेषता यह है कि व्यवहारिक और यथार्थ परक है। इसमें आपको आसान तकनीक और कारगर फॉर्मूले मिलेंगे जिन्हें आप रोजमर्रा के जीवन में आजमा सकते हैं। ये आसान तकनीकें मैंने दुनिया भर के लोगों को सिखाई है। ये पुस्तक की कुछ बातें खास तौर पर आपकी मदद करेंगी। इसमें यह रहस्य खोला गया है कि आप जिस चीज के लिए प्रार्थना करते हैं, अक्सर उसके उल्टे परिणाम आपको क्यों मिलते हैं। दुनिया भर में हजारों लोगों ने मुझसे पूछा है, बार बार प्रार्थना करने के बावजूद मुझे मांगी हुई चीज क्यों नहीं मिली। इस पुस्तक में आपको इसका कारण पता चलेगा जाएगा। इसमें अवचेतन मन को प्रभावित करने और सही जवाब पाने के तरीकों का जो स्पष्टीकरण दिया गया है, उससे यह असाधारण रूप में मूल्यवान बन जाती है। मुसीबत के समय में हमेशा मदद करेगी। आप किस चीज पर यकीन करते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं कि व्यक्ति की प्रार्थना का जवाब उस चीज के कारण मिलता है जिसमें वो विश्वास रखता है। ऐसा नहीं है। उसे तो जवाब अपने विश्वास के कारण मिलता है। प्रार्थना का फल तो तभी मिलता है जो व्यक्ति का अवचेतन मन उस व्यक्ति के मानसिक तस्वीर या विचार और प्रतिक्रिया करके उसे हकीकत में बदल देती है। विश्वास का यह नियम दुनिया के सभी धर्मों का गोपनीय सिद्धांत है। यह उनके मनोवैज्ञानिक सत्य का छिपा हुआ कारण है। धार्मिक भिन्नताओं के बावजूद बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी लोगों को अपनी प्रार्थनाओं का जवाब मिलते आया है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका कारण यह है कि प्रार्थनाओं के जवाब किसी खास आस्था, धर्म, जुड़ाव, कर्मकांड, संस्कार, आराधना, भजन, मंत्र, बलि या चढ़ावे के कारण नहीं मिलते। जवाब तो उस आस्था या मानसिक स्वीकृति के कारण मिलते हैं। जवाब किस लिए मिलते हैं? आस्था या मानसिक स्वीकृति के कारण मिलते हैं जिसके साथ प्रार्थना की जाती है। जीवन का नियम आस्था का नियम है। आस्था या विश्वास को संक्षेप में आप मस्तिष्क का विचार कह सकते हैं। व्यक्ति जैसा सोचता है, महसूस करता है और विश्वास करता है, वैसे ही उसके मन, शरीर और परिस्थितियों की स्थिति होती है। एक बार फिर से पढ़ता हूँ। व्यक्ति जैसे सोचता है, महसूस करता है और विश्वास करता है, यस यम भी, वैसे ही उसके मन, शरीर और परिस्थिति की स्थिति होती है। आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये जान लेने के बाद आप अवचेतन मन की मदद से ऐसी तकनीक तैयार कर सकते हैं जो आपको जीवन की सभी अच्छी चीजें दिलाए। सफल प्रार्थना का मूल अर्थ मनोकामनाएं पूरी होना है। इच्छा प्रार्थना है। हर व्यक्ति सेहत, खुशी, सुरक्षा, मानसिक शांति और सच्ची अभिव्यक्ति की इच्छा रखता है, लेकिन हम में से कितने लोग इन्हें पा लेते हैं? यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने मुझे कुछ समय पहले कहा था, मैं जानता हूं कि अगर मैं अपने मानसिक नजरियों को बदल दूं और अपने भावनात्मक जीवन को नई दिशा दे दूं तो मेरे हृदय की स्थिति सुधर जाएगी। मैं यह बात जानता हूं। दिक्कत यह है कि मेरे पास ऐसा करने की कोई तकनीक या प्रक्रिया या कार्यविधि नहीं है। मेरा मस्तिष्क कई समस्याओं पर इधर उधर भटकता रहता है और मैं कुंठित, दुखी और पराजित महसूस करता हूँ। इस प्रोफेसर के मन में संपूर्ण स्वास्थ्य की इच्छा थी। उसे तो सिर्फ यह ज्ञान नहीं था कि उसका दिमाग कैसे काम करता है। इस ज्ञान से वो अपनी मनोकामना पूरी कर सकता था और यही हुआ। इस पुस्तक में बताई उपचारक विधियों के इस्तेमाल से वो पूर्ण स्वस्थ हो गया। सभी व्यक्तियों में शाश्वत मस्तिष्क अंश है। सभी व्यक्तियों में शाश्वत मस्तिष्क अंश है। आपके अवचेतन मन की चमत्कारिक शक्तियां उस समय भी मौजूद थी जब आप या मैं पैदा भी नहीं हुए थे, जब कोई चर्च नहीं था, जब दुनिया ही नहीं थी। जीवन की महान शाश्वत सच्चाइयां और सिद्धांत उस समय भी मौजूद थे जब कोई धर्म शुरू नहीं हुआ था। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आगे आने वाले अध्यायों में आप इस अद्भुत, जादुई, काया पलट कर देने वाली शक्ति का, उसकी उपयोगिता के अच्छे से जान ले।
यह मानसिक और शारीरिक घावों को भर देगी। डरे डरे हुए मन को हौसला बांधाएगी और आपको गरीबी, असफलता, दुख, कमी तथा कुंठा की सीमाओं से पूरी तरह आजाद कर देगी। आपको तो बस मानसिक और भावनात्मक रूप से उस अच्छी चीज के साथ जुड़ना है जिसे आप हकीकत बनाना चाहते हैं। आपके अवचेतन मन की रचनात्मक शक्तियां इसी के अनुसार प्रतिक्रिया करेगी। आज ही, अभी शुरुआत कर दे। अपने जीवन में चमत्कार होते हुए देखे। ऐसा तब तक करते रहे जब तक कि सूरज न निकल आए और अंधेरा न दूर न हो जाए। ऐसा तब तक करते रहे जब तक कि सूरज न निकल आए और अंधेरा दूर न हो जाए। यहाँ पे प्रस्तावना खत्म हो गई है। चलिए आगे, अगला हम चैप्टर 1 की तरफ चलेंगे। थैंक यू, आपने सुना।